झी 24 तास एक पाऊल पुढे। अटल जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा था। और आप सब याद कीजिए मित्रों, सिर्फ हम भाजपा के कार्यकर्ता इसलिए याद करिए ऐसा नहीं, आप उस समय के कोई भी मीडिया के अखबार उठा लीजिए। एक विश्वास पैदा हुआ था। 21वीं सदी के पहले 3 वर्ष एक आशा बंधी थी, चलो यार देश खड़ा हो रहा है, देश अब चलने लगा है, देखते ही देखते देश दौड़ने लग जाएगा। ये चारों तरफ एक पॉजिटिव वातावरण, एक पॉजिटिव फीलिंग, ये चारों तरफ नजर आ रहा था। मित्रों, अचानक 2004 में इन लोगों के आने के बाद जो नैया ऐसी गहरी डूबती चली गई। अब तो देखना पड़ता है कि 21वीं सदी कहां है और हम कहां हैं। यह हालत देश की बन चुकी है मित्रों, भारत को असहाय नहीं छोड़ा जा सकता है। देश के नौजवानों के भविष्य को असुरक्षित नहीं किया जा सकता है। देश की माताएं बहनें, उनके भी सपने होते हैं। आज से 25 साल पहले बहनों की सोच और आज की सोच में बहुत बड़ा अंतर है। वो दुनिया को देखने समझने लगी है, उसके भीतर भी एस्पिरेशंस पैदा हुए हैं। वो निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी चाहती है, वो राष्ट्र के विकास में जुड़ना चाहती है। लेकिन दिल्ली की सल्तनत के पास 100 करोड़ से अधिक ये देश, जिसकी 50% जनसंख्या हमारी माताएं बहनें हैं, उनके लिए दिल्ली की सल्तनत को कोई फुर्सत नहीं है देखने की मित्रों। और इसलिए मैं कहता हूं कि हमारे लिए एक राज्य सत्ता के परिवर्तन का एजेंडा नहीं है, हमारे लिए राष्ट्र निर्माण का एजेंडा है। हमारे लिए कुर्सी पाना एजेंडा नहीं है भाजपा के लिए, हमारे लिए एजेंडा है राष्ट्र के कोटि कोटि नागरिकों को सम्मान वापस दिलाना, राष्ट्र के कोटि कोटि नागरिकों को एक विश्वास वापस दिलाना, राष्ट्र के कोटि कोटि नागरिकों में फिर से एक बार भरोसा पैदा करना। ये सपना लेकर के हम जी जान से जुटने के लिए निकलना है मित्रों। चुनाव, उसमें प्रचार अभियान का भी महत्व होता है, व्यवस्था तंत्र का भी महत्व होता है और रणनीति का भी महत्व होता है। और तीनों एक ढंग से जब चलते हैं तब परिणाम मिलता है। कांग्रेस ने इतने पाप किए हैं कि जनता को कांग्रेस को हटाओ ये समझाने के लिए बहुत मेहनत पड़ी, ऐसा नहीं है। अभी हमारे यहां 6 उपचुनाव हुए, 4 विधानसभा के और 2 लोकसभा के, और 6 की 6 सीटें कांग्रेस की थी और जमाने से कांग्रेस का कब्जा था। जनता इतनी नाराज है इन लोगों पर, सब साफ कर दिया, सब साफ। और मार्जिन भी इतना दिया है कि मित्रों, कांग्रेस के लोग समझ नहीं पाएंगे कि जनता का मिजाज क्या है। भाइयों बहनों, हम इस बात को लेकर के चलें, हम अखबार में दिखें या न दिखें, टीवी पर चमके या न चमके, हम कोशिश करें जनता जनार्दन के दिलों में हमारी जगह बन जाए। दोस्तों, एक बार उस सपने को लेकर के हम चलेंगे तो राजनाथ जी के नेतृत्व में इस हिंदुस्तान को फिर से एक बार जो काम अटल जी छोड़ के हमारे पास रखा हुआ है, उस काम को हम सब आगे बढ़ाएंगे और हिंदुस्तान को 21वीं सदी के सपनों को साकार करने के लिए पूरे देश में एक परिवर्तन की लहर उठेगी। इसी एक अपेक्षा और सब शुभकामनाओं के साथ और फिर एक बार मनोहर जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मैं जानता हूं मित्रों, मैं भी एक मुख्यमंत्री हूं, वे भी एक मुख्यमंत्री हैं, तो परेशानियां मैं जानता हूं। आप देखिए गोवा में माइंस का कितना बड़ा संकट आया है, सारी एक्टिविटी रोक ली है ना, यही हुआ है ना। ये दिल्ली सरकार है, उसने 2 काम करती है। एक, जो कुछ भी है उसको बांटो, इसको दे दो, इसको दे दो। क्यों? क्योंकि कुर्सी वापिस आ जाए।
अच्छे काम के लिए रुपये खर्च करने की न उनकी समझ है न करने का इरादा है। और दूसरी तरफ पॉलिसी पैरालिसिस। आप देखिए उनकी नीतियों की ये दुर्दशा के कारण हिंदुस्तान में एक तरफ 30,000 मेगावाट बिजली उत्पन्न करने वाले कारखाने पड़े हुए हैं, फिर भी देश अंधेरे में है। क्यों? कोयला नहीं है। कोयला क्यों नहीं है? कोयला देने की पॉलिसी नहीं है। पॉलिसी क्यों नहीं है? प्रधानमंत्री ने जहां पूछना है वहां से जवाब नहीं आया है। आप मुझे बताइए भैया, अगर ऐसा ही चलेगा तो देश में कितने दिन औरों को जिनके पास कोयला है कितने दिन चलेगा? हमारे गुजरात में मित्रों आज हमारी 3,000 से ज्यादा मेगावाट बिजली के कारखाने बंद पड़े हैं। क्यों? कोयला नहीं है, गैस नहीं है। कारण दिल्ली सरकार का निर्णय नहीं है। क्या कोई देश ऐसे चल सकता है? मैं तो हैरान हूं साहब इन लोगों के दिमाग पर। अभी एक क्रिकेट का गड़बड़ हुआ तो जो महाशय सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते थे, सालों तक जिंदगी काला कोट पहन करके बिताई है, वो अचानक टीवी पे आकर के बोलते हैं कि हम इसके लिए कठोर कानून बनाएंगे। उनको मालूम नहीं है कि ये कानून बनाने का कार्यक्षेत्र राज्य का है, ये केंद्र का सब्जेक्ट नहीं है, फिर भी वो बोल देते हैं। अब लोग पूछते क्यों नहीं बनाया, तो अब समझ में आया कि यार ये तो हमारा काम नहीं था, हम तो यूं ही बोल दिए थे। ऐसे लॉ मिनिस्टर हो सकते हैं क्या देश में? उनको हाँ बहुत एक तो वो एक मॉडल कानून बना करके बेशक बना नहीं सकते कानून, लेकिन जिन लॉ मिनिस्टर को इतना प्राइमरी नॉलेज नहीं है वो आपका न्याय कर रहा है, बताओ क्या होगा भाई? ये हालत है जी। मैं ऐसी सैकड़ों चीजें आपको गिना सकता हूं दोस्तों, और इसलिए मैं कहता हूं मित्रों, इस देश को कांग्रेस मुक्त भारत बनाना ये हमारा सपना होना चाहिए, और इसलिए हमारा सर्व संकल्प होना चाहिए कांग्रेस मुक्त भारत का निर्माण। सारी समस्याओं की एक ही जड़ी बूटी है मित्रों, आपको हर समस्या का जवाब एक ही में है, देश को कांग्रेस से मुक्त करो। अगर कांग्रेस से मुक्त करेंगे हर समस्या का समाधान मिलेगा, विकास की नई ऊंचाइयां मिलेगी, बेरोजगार को रोजगार मिलेगा, माता बहनों को सुरक्षा मिलेगी, राष्ट्र गौरव के साथ आगे बढ़ेगा, गांव गरीब किसान खेत और खलिहान के अंदर खुशहाली की नौबत आएगी। शर्त यही है, कांग्रेस भगाओ। कांग्रेस मुक्त भारत का निर्माण, ये सपना लेकर के हम चले, इसी एक अपेक्षा के साथ फिर एक बार आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत माता की, पूरी ताकत से बोलिए भारत माता की। दो मुट्ठी बंद करके मेरे साथ बोलिए वंदे 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 वंदे। बोलो भारत माता की। झी 24 तास, एक पाऊल पुढे।